नमस्कार, स्वागत है आपका P7 भारत में। इस वक्त हम मौजूद हैं किन्नर अखाड़ा के सामने प्रयागराज महाकुंभ के इस महासागर में। किन्नर अखाड़े पर हम मौजूद हैं और हम तभी चलेंगे और महामंडलेश्वर है और किन्नर अखाड़े की जो माताएं हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, कुंभ के बारे में चर्चा करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद मिलेंगे। बने रहिए। नमस्कार, इस समय मौजूद है प्रयागराज की कुंभ नगरी में और यहाँ पर हमारे साथ हम किन्नर अखाड़े में मौजूद है और किन्नर अखाड़े में हमारे साथ माता जी है। माता जी का परिचय भी जानेंगे और इस अखाड़े के बारे में जानेंगे कि इस अखाड़े का क्या महत्व है, उसके बारे में हम जानेंगे। जी माता जी, अखाड़े के बारे में तो आप बताएं, आपका परिचय आपका। जय श्री महाकाल। मेरा नाम राम्या गोस्वामी है और मैं किन्नर अखाड़े की सदस्य हूँ। और किन्नर अखाड़े के बारे में आपको क्या जानना है ये बताइए। माता जी, जी, किन्नर अखाड़े के बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे। जी इसकी इस अखाड़े की जो विशेषता है वो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि किन्नर अखाड़े की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये है कि हम सनातनी बच्चों के लिए एक पावर है, एक अमृत की तरह है, हमारे को एक जीवन दान है। और हम लोग पहले जिस तरीके से डर डर के चुप चुप के रहा करते थे और चीजों को लेकर, लेकिन अब सनातनी बच्चे अब आगे आ रहे हैं, सभी अपने धर्म से, अपने सनातन कल्चर से और अपनी धरोहर से, संस्कृति से जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नई पहल चालू हुई है और उसको लेकर 2016 में हमारा जब उज्जैन में पहला कुंभ हुआ था, उसमें ही बहुत हस्तक्षेप किए गए हमारे अखाड़ों को लेकर, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से और माता जी के साथ से सहयोग से ये अखाड़ा गठित हुआ। श्री 1008 महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी आचार्य महामंडलेश्वर जी जो हमारे किन्नर अखाड़े की और सभी पूरे भारत से एक हमारा संगम होता है। अलग अलग प्रांत में जो किन्नर माताएं हमारी रहती हैं, महामंडलेश्वर जी, श्रीमान जी हैं और जो हमारे किन्नर समुदाय के सदस्य हैं, वो इसी धरती पर हम लोगों का संगम हो जाता है। एक सनातनी मिलन होने से, पर्व होने से, जैसे महाकुंभ है या माघ मेला है, इसमें हम लोग साल में 3 साल में 12 साल में 6 साल में हम लोग मिलते हैं। हम लोग एक दूर दूर रहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से संजोग से मिल पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का कार्यभार अपना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से सब लोग रहते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। और यही है महापर्व जो हम लोगों को एक तार में जोड़ता है। और सभी को माता जी, आप लोगों के दुआ और बदुआ के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, तो उस पे जी, दुआएं जन कल्याण के लिए होती हैं और संत महात्मा लोग भी जन कल्याण के लिए ही हैं। और हम किन्नर माताएं भी आप बचपन से देखते ही आ रहे हैं कि हम लोगों के जीवन में जीवनी आप लोगों ने देखी किस प्रकार से हम लोग आज भी फाइट लड़ रहे हैं। और हम लोग के जीवन में कोई सुख नहीं होता है, कोई चीज नहीं होती है, हर एक चीज से हम वंचित हो जाते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं कि परमात्मा जिस चीज से हमें वंचित रखा है, कोई चीज की कमी होती है किसी व्यक्ति को, तो उसके बारे में अच्छी तरीके से और कोई नहीं जान सकता। तो सांसारिक सुख तो खैर एक तरफ होती है, वो आप लोगों के लिए ही है। माता रानी उनको किसी चीज की कमी ना रखे, आप लोगों को वृद्धि करे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज से वंचित रहे हैं। तो किन्नर समुदाय बचपन से ही एक संत की तरह होता है, लेकिन बचपना बड़ा नटखट होता है, तो उस टाइम पे अपने आप को, अस्तित्व को पहचान नहीं पाता है इंसान। जब वो बड़ा होता है, वयस्क होता है, एक बड़ा पेड़ होता है, तब उसे अपना मूल्य पता लगता है, अपने बारे में जानता है, पहचानता है, तब उसे पता लगता है कि वो क्या है। माता जी, महाकुंभ में आए हुए दर्शनार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे कुछ आशीर्वाद के रूप में? सभी लोगों को मैं यही कहूंगी, आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा हम लोगों का। मेरे महादेव जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, मेरे अर्धनारीश्वर की माँ बहुचरा माता की, कि आप लोग फले फूलें सदैव। और मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपने
सनातन धर्म के इस पताका के नीचे हम लोग रह रहे हैं और अपने कल्चर को इस तरीके से हम लोग डिजिटल हो रहे हैं और डिजिटल के साथ हम लोग कहीं ना कहीं कुछ चीजें अपनी भूल रहे हैं, अपने सोच को भूल रहे हैं, अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? वीडियो फोटो के चक्कर में आप एक मनुष्य के चक्कर में आप अपने भगवान, अपनी संस्कृति, अपनी जोत, अपनी पूजा पाठ अनुष्ठान भूमि, जो पूजनीय धरती है, ये संगम धरती जहाँ आप लोग आए हैं, क्या आप लोग से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोग घर में भी चप्पल जूता पहन के चले जाते हैं, मंदिर में भी चप्पल जूता पहन के चले जाते हैं, तो आप यहाँ पर क्यों नहीं फॉलो करते हैं इन सब चीजों को? आप किसी संत के पास जा रहे हैं या किसी प्रतिमा के पास जा रहे हैं या धर्म ध्वज के पास जा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जग घूमते हैं इस चप्पल से, दूसरी जगह भी जाता है, शुद्ध जगह भी जाता है। चप्पल हर वक्त आप साफ नहीं करते, चप्पल इसलिए पहनी जाती है गंदगी ना लगे। जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, साफ रखना चाहते हैं, तो आप अपनी संस्कृति के साथ, इस धरोहर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इन सब चीजों को क्यों नहीं स्वच्छ रखना चाहते? क्यों नेगेटिविटी की तरफ भागे जा रहे हैं? इन सब चीजों को ध्यान में रखें। आप वीडियो बनाने के चक्कर में नीचे पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहा है और आप चढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो ये चीज गलत है। आप लोग सभी लोगों को आंखें दी हुई हैं और एक दिमाग दिया हुआ है, मनुष्य हैं, आप पढ़े लिखे सुलझे लोग हैं। आज के टाइम में बहुत कम ही लोग अशिक्षित रह चुके हैं, नहीं तो सभी लोग ज्ञानी हैं, सबको पता है कि मुझे पता है। अगर आप किसी को कुछ बोलेंगे तो उसका पलट के एक ही जवाब होगा, मुझे पता है। तो इस अहंकार के चक्कर में आप सामने वाले की जो विचारधारा है, सामने वाला आपके सामने रख रहा है, अच्छी बात समझा रहा है, तो उसको ध्यान से सुने, चाहे उसकी टोन किसी प्रकार की हो, वो क्रोध में कह रहा हो, प्यार से कह रहा हो, हंसी में कह रहा हो, ठिठोली में कह रहा हो, लेकिन उस मैसेज को समझें कि वो बोल क्या रहा है, उस बात को समझें, अमल करें, उस पर तर्क वितर्क करने के लिए न बैठ जाए। मैं तो अज्ञानी हूँ, आप लोग ज्ञानी हैं। सांसारिक सुख आप लोगों के हित में, हर एक चीज आप लोगों के हित में है। आप ही लोग देते हैं तो हम लोग खाते पहनते ओढ़ते हैं, आप लोगों के लिए जीवनी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी अनुशासित रहें। आप लोग अखाड़े की मर्यादा और अखाड़ों में जा रहे हैं तो उसके अनुशासन का पालन करें, अनुशासित रहें। माता जी, आज भी कहीं न कहीं आपके जो समुदाय के लोग हैं, किन्नर समाज को एक उपेक्षित नज़र से लोग देखते हैं, तो उसके लिए देखिए, नजरिया तो हम किसी का भी बदल नहीं सकते हैं, है ना? नजरिया 2 सेकंड में चेंज भी हो जाता है। हर एक मनुष्य का किसी भी सोच को लेकर चलता है, 2 सेकंड में उसका मनुष्य का मन बदलता है, दूसरी तरफ चला जाता है। इसे कहते हैं माया, मोह माया कहते हैं इसको। इस चक्कर में रह गए तो आपकी नैया डूबेगी। बस यही कहना था। माता रानी जग कल्याण करे। ये पावन भूमि पे सभी लोग आए हैं, जो भी आए हैं और जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार आशीर्वाद कि माता रानी उनके जीवन में दुख दरिद्र परेशानी हारी बीमारी संकट जो भी हो उसको नष्ट करें, उसको काटें और उनकी वृद्धि करें। एक जैसा पौधा पनपता है ऐसे ही माता रानी उनको भी पनपाए, उनका परिवार फूलों से रंग बिरंगे फूलों से भरा भरा रहे और मैं जाऊं तो मुझे लगे कि हाँ मेरा परिवार इतना सुंदर हरा भरा बड़ा नमः पार्वती पते हर हर महादेव कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव।